नमस्कार मित्रों, कक्षा 12वीं के पाठ्यक्रम पर आधारित हिंदी विषय की चर्चा इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। कक्षा 12वीं के अनेक विद्यार्थियों ने इस प्रकार का आग्रह किया है कि हिंदी के ब्लूप्रिंट पर आधारित कुछ चर्चा करिए और हिंदी कठिन लग रही है। हमारी मातृभाषा है और वो कठिन लग रही है, ये थोड़ा आश्चर्यजनक भी है। वास्तविक स्थिति यह है कि हिंदी कक्षा 12वीं की अध्यापकों के लिए भी नई है और पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए भी नई है, क्योंकि जो सीबीएसई का पाठ्यक्रम है या बदली हुई किताबें हैं, बदला हुआ पाठ्यक्रम है, वो इसी सत्र से लागू हुआ है। इसलिए थोड़ा सा नयापन है। एक वर्ष के बाद हम उस वातावरण में ढल जाएंगे। उनके प्रश्नों की पद्धति और ब्लूप्रिंट पर पूरी जानकारी हमें प्राप्त हो जाएगी। लेकिन मैं हिंदी को कोशिश करूंगा कि 2, 3, 4 वीडियो के अंदर और पूरी हिंदी समझाने की कोशिश करूं, जो आपके लिए परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी होगी। चलिए तो बहुत जल्दी से हम शुरू करते हैं। 80 अंकों का जो आपका ब्लूप्रिंट है उस पर आधारित आपकी तैयारी कैसे हो सकती है। सबसे पहला भाग है पद्य भाग। पद्य भाग के ऊपर आपके 17 अंकों के प्रश्न आना है और गद्य भाग के ऊपर भी 17 अंकों के प्रश्न आना है। तो पद्य में 17 अंकों का क्या आएगा और प्रश्नों का स्वरूप कैसा होगा। तो ब्लूप्रिंट के मान से जब हम विचार करते हैं तो 17 अंकों में से 6 अंक के 6 प्रश्न होंगे जो 1-1 अंक के होंगे, 2 प्रश्न होंगे जो 2-2 अंक के होंगे, 1 प्रश्न होगा जो 3 अंक का होगा और 1 प्रश्न होगा जो 4 अंक का होगा। तो पद्य भाग में से मात्र 17 अंकों का ऐसा पूछा जाना है। महत्वपूर्ण क्या है और क्या पढ़ना चाहिए। तो बहुत कम समय है, इसलिए कम समय में मुश्किल से आपको इतिहास, जो पद्य का इतिहास है, उससे संबंधित 1-2 प्रश्न आते हैं। जैसे वीर गाथा काल क्या है, इसकी प्रवृत्तियां बताइए। भक्ति काल क्या है, इसकी प्रवृत्तियां बताइए। कई बार बहुत सरल पूछ लिया जाता है, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा में क्या अंतर है। ज्ञान मार्गी शाखा और प्रेम मार्गी शाखा में क्या अंतर है। ज्ञान मार्गी शाखा के कवि कौन हैं, ये कबीरदास जी। प्रेम मार्गी शाखा के कवि कौन हैं, मलिक मोहम्मद जायसी। राम भक्ति शाखा के कवि कौन हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी। कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन हैं, तो सूरदास जी। कई बार विकल्पों में भी ऐसा आ जाता है। तो भक्ति काल पर, वीरगाथा काल पर, रीति काल पर, आधुनिक काल पर कुछ प्रश्न आपको आ सकते हैं। प्रश्न उत्तर में और कवि परिचय में और व्याख्या में 3 में बड़ी समस्या होती है पद्य के मामले में। विद्यार्थियों के सहयोग के लिए मैं अपनी लिमिट से बाहर कुछ बताना चाहता हूं, और वो ये है कि केवल इस समय परीक्षा के चूंकि मुश्किल से 5-6 दिन बचे हुए हैं, केवल और केवल 3 पाठ आप स्कोरिंग करने की दृष्टि से पढ़ें। प्रश्न उत्तर के लिए आत्म परिचय, इसमें से 1 प्रश्न आएगा। ऊषा, इसमें से 1 प्रश्न आएगा। और कवितावली तथा लक्ष्मण मूर्छा, इनमें से 1 प्रश्न आएगा। अर्थात आत्म परिचय, ऊषा और कवितावली, इन 3 के प्रश्न उत्तर ही पढ़ना चाहिए पद्य भाग में। और कवि परिचय की दृष्टि से 4 कवि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और महत्व का प्रकार भी उस क्रम में ही लीजिएगा जिस क्रम में मैं आपके सामने रख रहा हूं। पहला बच्चन जी, हरिवंश राय बच्चन। दूसरा कुंवर नारायण और तीसरा गोस्वामी तुलसीदास। मेरे हिसाब से 3 पर्याप्त हैं। चौथा आप चाहें तो शमशेर बहादुर को देख सकते हैं। तो 3 कवियों के परिचय, बच्चन जी, कुंवर नारायण जी और तुलसीदास जी, और 3
पाठ जिनके प्रश्नोत्तर बहुत महत्वपूर्ण हैं, आत्मपरिचय, ऊषा और कवितावली। और बहुत ही महत्वपूर्ण लग रहा है कि व्याख्या में भी आत्मपरिचय, ऊषा और कवितावली, इन तीन में से ही व्याख्या आनी चाहिए। इस दृष्टि से आपको प्रश्न उत्तर के लिए 3 पाठ, कवि परिचय के लिए 3 कवि, प्रश्नोत्तर के लिए वही 3 पाठ, बस इतना पढ़ लिया तो 17 अंक आपके पर्याप्त। अब एक एक अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, तो इनमें से 1 अंक का प्रश्न कहां से बनता है? विद्यार्थियों, कवियों का परिचय जब भी हम पढ़ते हैं, थोड़ा सा रचनाओं पर बारीकी से अध्ययन कर लेना चाहिए। उनको मिले हुए उपहार, पुरस्कार, सम्मान इत्यादि का अध्ययन कर लेना चाहिए। उनकी निष्ठा, उनकी भाषा, उनकी शिक्षा, उनका जन्म स्थान इत्यादि पर भी एक पैनी नजर घुमा लेनी चाहिए, क्योंकि एक एक अंक के प्रश्न जीवन परिचय में से ज्यादा मिल रहे हैं। यह तिमाही परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा और प्री बोर्ड परीक्षा से समझ में आया है कि कवि परिचय में से एक एक अंक के प्रश्न निकल के आ रहे हैं। अतः 17 अंकों का यह पद्य खंड आपको 4 भागों में विभाजित करके पढ़ना है। पहला भाग हिंदी पद्य का इतिहास, और हिंदी पद्य के इतिहास में आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, जिसमें बहुत महत्वपूर्ण है भक्तिकाल। प्रश्न उत्तर में भी आपको मात्र 3 पाठ ऐसे हैं जिनके प्रश्नोत्तर बहुत महत्वपूर्ण रहते हैं: आत्मपरिचय, ऊषा, कवितावली, लक्ष्मण मूर्छा। और कवि परिचय में हरिवंश राय बच्चन, कुंवर नारायण और गोस्वामी तुलसीदास। ये हमारा अनुमान है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। विद्यार्थियों ने अगर इसके अलावा कुछ याद किया हुआ है तो उसको दोहराना मत भूलें, उसको दोहराते रहें, लेकिन जो बताया जा रहा है इसको थोड़ा विस्तार से पढ़ लेंगे तो आपको सुविधा होगी। दूसरा भाग है पद्य खंड, गद्य खंड, और गद्य खंड से भी आपको 17 अंक का आना है, और इसको भी हम 4 भागों में बांट रहे हैं, 5 भागों में बांट रहे हैं। पहला भाग है गद्य का इतिहास, और गद्य के इतिहास में कुछ नहीं, मुख्य रूप से आपको विधाओं का परिचय याद रखना है। निबंध क्या है, उपन्यास क्या है, कविता क्या है, कहानी क्या है, नाटक क्या है। निबंध, उपन्यास, कहानी और नाटक, इन चारों की परिभाषाएं, इनके तत्व, एक एक 2-2 कहानीकारों के, निबंधकारों के, नाटककारों के नाम और उनकी रचनाएं, बस इतना ही करना है आपको गद्य के इतिहास में और विधा परिचय में। प्रश्नोत्तर की दृष्टि से बिल्कुल खास आपको 3 पाठ बता देता हूं। भक्तिन में से तिमाही में पेपर प्रश्न आया, 6 माही में भी प्रश्न आया, प्री बोर्ड में भी प्रश्न आया। भक्तिन में से गद्यांश की व्याख्या करने के लिए तिमाही में भी आई, 6 माही में भी आई, प्री बोर्ड में भी आई। इसका अर्थ है कि भक्तिन पाठ बड़ा महत्वपूर्ण है। भक्तिन, पहलवान की ढोलक और श्रीश के फूल, ये 3 ऐसे पाठ हैं जिनमें से आपको प्रश्नोत्तर भी पूछे जाएंगे, जिनमें से आपको व्याख्या भी पूछी जाएगी, जिनमें से आपको लेखक परिचय भी पूछे जाएंगे और जिनमें से आपको प्रश्नोत्तर भी पूछे जाएंगे। अर्थात भक्तिन, पहलवान की ढोलक, श्रीश के फूल, ये 3 पाठ पूरी पढ़ाई एक तरफ और गद्य में दूसरे 3 ये पाठ दूसरी तरफ। आपको केवल भक्तिन, पहलवान की ढोलक, श्रीश के फूल, इनके एक एक 2-2 प्रश्नोत्तर तैयार करना है। इन्हीं के गद्यांशों की व्याख्या तैयार करना है, और इन्हीं से जुड़े हुए जो लेखक परिचय हैं, महादेवी वर्मा, फणीश्वर नाथ रेणु और हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन 3 लेखकों के परिचय याद कर लीजिएगा। बस 17 अंक गद्य के पूरे। विद्यार्थियों, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि जिन पाठों से व्याख्या आ रही है
उन्हीं पाठों से प्रश्न उत्तर आ सकते हैं, उन्हीं पाठों से लेखक परिचय आ सकते हैं। अर्थात ये पाठ तैयार करना आपके लिए बहुत कठिन नहीं है। मुश्किल से 2-2.5 घंटे की तैयारी में आप गद्य के 17 अंक प्राप्त कर सकते हैं। विद्यार्थियों, यदि इसके अलावा आपने वर्ष भर पढ़ाई की है और भी बहुत कुछ पढ़ा है तो उसको भूलिएगा मत, उसको तैयार करिएगा, उसमें से भी आ सकता है। हम कोई त्रिकालदर्शी नहीं हैं, हमने कोई बोर्ड के पेपर सेट नहीं किए हैं, लेकिन इतना कह सकते हैं कि ये त्रैमासिक परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा और विशेष जांच जो प्री बोर्ड परीक्षा हुई है, उन परीक्षाओं में बोर्ड का रुझान और बोर्ड के जो प्रश्न बैंक आए हैं वो, और साथ में जो आपका ब्लूप्रिंट दिखाई दे रहा है वो ब्लूप्रिंट 1, बोर्ड के प्रश्न बैंक 2 और त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और प्री बोर्ड परीक्षा में आया हुआ जो मटेरियल है, आए हुए जो पाठ हैं, बहुतायत में जिनसे प्रश्न पूछे गए हैं, उस आधार पर यह कहा जा सकता है कि ये 3 पाठ गद्य की दृष्टि से व्याख्या के लिए भी, प्रश्नोत्तर के लिए भी, लेखक परिचय के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। जो एक अंक के, इसमें भी 6 प्रश्न आना है। गद्य भाग से भी 6 प्रश्न आना है और पद्य भाग से भी 6 प्रश्न आना है। अर्थात जो आपको एक अंक के 32 प्रश्न आने वाले हैं, स्कोरिंग जिससे होने वाली है, उन 32 प्रश्नों में पद्य भाग से 6 प्रश्न, गद्य भाग से 6 प्रश्न, और ये प्रश्न सामान्यतः पाठ के अंदर से बनते हैं, लेखक परिचय और कवि परिचय के अंदर से बनते हैं। कई बार उनकी रचनाओं को लेकर के वो प्रश्न तैयार किए जाते हैं, कई बार उनमें सत्य असत्य भी बनते हैं। यह वीडियो यद्यपि बहुत लंबा हो गया है, 2-3 वीडियो में और हम आगे आपसे हिंदी विषय पर चर्चा करेंगे तो आपकी हिंदी पूरी हो जाएगी, क्योंकि हिंदी का एक महत्वपूर्ण भाग है जो आपको चर्चा करते करते ही याद कराना है, और वह है अभिव्यक्ति और माध्यम, जो बहुत बोरिंग लगता है, विद्यार्थी उसको पढ़ नहीं पाते हैं। कैसे किया जा सकता है, कैसे याद किया जा सकता है, ऐसे कुछ प्रश्नों को अगले वीडियो में आपके सामने रखा जाएगा। एक बार पुनः मैं दोहरा रहा हूं, जो मैंने अभी चर्चा आपसे की है वह 80 अंकों में से ब्लूप्रिंट के आधार पर मात्र 34 अंकों की चर्चा आपसे हुई है, और इन 34 अंकों में 17 अंक पद्य खंड से, 17 अंक गद्य खंड से होंगे। यदि किसी विद्यार्थी को ऐसा लगता है कि बात समझ में नहीं आई है तो वो कमेंट्स पर अपने प्रश्न डाल सकते हैं, उनका समाधान पृथक भी कर सकते हैं और एक वीडियो बना करके भी किया जा सकता है। कल हम मिलेंगे इन 34 अंकों के बाद के अंक कैसे प्राप्त करें और कौन कौन से भागों की अच्छी तैयारी करें। तब तक के लिए कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों से आग्रह है कि पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। नमस्कार।